नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बिहार और हम बात कर रहे हैं आज बिहार की उस घटना पे जिसका चर्चा पूरी मीडिया जगत में है। सभी तरफ एक ही चर्चा है कि जब से लालू प्रसाद यादव ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दिया है, तब से ही उनके परिवार में समझिए कि विवाद चल रहा है। विवाद इस कदर कि जो 2 महीना पहले बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद लालू परिवार में फूट देखने को मिला था, जब उनकी बेटी जो उनको किडनी दे चुकी है, वो रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए यह बोलती है, ट्विटर पे लिखती हैं, एक्स पे पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर तेजस्वी यादव ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है, कहीं से भी वो तर्क संगत नहीं है। जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, चप्पल फेंक कर मारने का और गाली गलौज का, इससे लगता नहीं कि हम लोगों का जरूरत इस पार्टी को है। आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पूरा मीटिंग बुलाकर एकदम से, और लालू यादव ने खुशी से या मजबूरी में जैसे भी कहिए, लगभग अपने छोटे बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी की पूरी कमान सौंप दी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के असली बॉस जो हैं, वो छोटे बाबू तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव पार्टी का 2015 से ही आप समझिए कि नेतृत्व कर रहे थे। जब तेज प्रताप थे तब उनके पास रहते हुए भी कोई चारा नहीं था। वो यही कहते थे कि हम तो कृष्ण हैं और छोटे भाई को अर्जुन बना के राजगद्दी पे बिठाएंगे। हुआ ये कि समय बीतते गया, तेजस्वी आगे बढ़ते गए, पार्टी में फूट पड़ी और सबसे पहले तेज प्रताप को बाहर निकाला गया। उसके बाद बिहार चुनाव में जब मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई और राष्ट्रीय जनता दल जो कभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी 2015 के बाद से 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हुई थी, वह राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पे चली जाती है और मोदी नीतीश की जोड़ी इतनी हिट होती है कि जेडीयू तीसरे नंबर से 2 नंबर की पार्टी बन जाती है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट बनती है और 1 नंबर से सीधे तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतने सब के बावजूद तेजस्वी यादव हार की जिम्मेदारी लेते हैं। जो कुछ भी पारिवारिक कलह में कहा गया, वो तो परिवार के लोग ही जाने की कहां तक सही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिम्मेदारी ली, कुछ दिन तक शांत रहे और वापस अब राजनीतिक हलचल तेज दिख रही है। और इसी हलचल का एक नया मीन्स समझिए कि करवट बदलने वाली जो बात है कि अब हार तो हो गई है इतनी बड़ी, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अब कैसे नई ऊर्जा, नए समाचार, नए जोश के साथ पार्टी में कुछ अलग करने की बात की जा सकती है, उसी के तहत लालू यादव ने तेज प्रताप को साइड में छोड़ते हुए तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर दी। अब जब तेजस्वी यादव की ताजपोशी हुई, ताजपोशी होते होते तुरंत उनकी बहन रोहिणी आचार्य का पोस्ट एक्स पे आना शुरू हुआ। मीडिया में उनके बयान भी आए। उनके बयान पे जब तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती से पूछा गया, जो राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने कहा कि हमने बयान देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो उस पर कुछ कहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के जो सबसे बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं संजय यादव, उनका भी बयान मीडिया में आया और उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी जी और मजबूती के साथ काम करेंगे और पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे विस्तार होगा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जिसको लालू यादव ने सींच कर इतना बड़ा किया था कि समझिए कि पार्टी बढ़ रही थी, लेकिन अब धीरे 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 खत्म होने के कगार पे दिख रहा है। क्योंकि पार्टियों का टूट तो संभाल सकते हैं, परिवार
का टूट जो है वो जल्दी संभलता नहीं है। आपने देखा होगा इसी का नतीजा रामविलास जी का जब देहांत हो गया तब उनकी पार्टी ने भुगता। उनके भाई पारसपति उन्होंने पार्टी हड़प लिया और उसी मोदी जी के मंत्रिमंडल में जाके मंत्री बन गए, जिस मोदी जी के खुद चिराग अपने को हनुमान कहते थे। नतीजा ये हुआ कि 2020 के बिहार चुनाव में चिराग पासवान एकदम अकेले लड़ गए और अकेले लड़ने का ही नतीजा था उनका कि तेजस्वी 1 नंबर के पार्टी बनने में कामयाब हुए और जेडीयू 3 नंबर पे आई। और इस बार वही चिराग दिमाग लगाए, देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव है, आप कभी भी किसी चीज को परमानेंट गारंटेड नहीं ले सकते हैं। तब ये हालत हो गई थी कि एक जो विधायक था चिराग पासवान का, वो भी उनके साथ नहीं रहा, जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज वही चिराग पासवान उसी चाचा को वापस मोदी मंत्रिमंडल से बेदखल कर दिए, खुद मंत्रिमंडल में जाके बैठ गए और बिहार में इस बार 20-22 वो विधायक आया है उनको। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तेजस्वी यादव जो बैकफुट पे आए हैं बिहार में चुनावी हार के बाद, अब देखना है, जैसे उन्होंने कहा अपने भाषण में भी, कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि अब हमको और मजबूती से परिवार और पार्टी दोनों को जोड़ के आगे बढ़ना है। देखना होगा कि जोड़ने की बात तो किसको कह रहे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य की जो बयानबाजी है उससे तो अब पार्टी में फूट ही पड़ेगा, परिवार में तो पड़ चुका है। लेकिन एक इंसान है, तेजस्वी यादव अगर तेज प्रताप के पास जाएं, जो कि रिश्ते में उनके बड़े भाई लगते हैं, तो तेज प्रताप का तेजस्वी के साथ आना संभव है और फिर परिवार का जो करिश्मा है, परिवार का जो विवाद है, कलह है, उसको तेजस्वी यादव आसानी से कवर कर सकते हैं। देखना होगा कि तेजस्वी इस मुद्दे को कैसे भुनाते हैं, क्या तेज प्रताप को साथ में लाते हैं, रोहिणी आचार्य को कैसे मैनेज करते हैं, मीसा भारती और कितने दिन तेजस्वी के साथ रहती है, क्योंकि उनका जो राज्यसभा सीट है वो भी पार्टी के बदौलत है। अगर वो पार्टी के विरुद्ध में जाएंगी तो उनका राज्यसभा सीट जा सकता है। और रहा लालू राबड़ी का सपोर्ट करने का, तो अगर उनको सपोर्ट करना होता तो रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ वो नहीं होता। इस बात को आप मान के चलिए कि अब वो सपोर्ट तो नहीं करने वाले। इस बात को मीसा भारती भली भांति समझती है और उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ जो विजडम दिखाई है, जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है कि भैया मिलजुल के रहो और अपना भी काम चले। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ जो चप्पल कांड हुआ उसके बाद किसी का भी, देखिए डिग्निटी के ऊपर कुछ नहीं है, सत्ता पैसा सब, डिग्निटी सबसे बड़ी चीज है। डिग्निटी से कंप्रोमाइज इंसान को नहीं करना चाहिए। आपको कहीं डिग्निटी से कंप्रोमाइज करके रहने की जरूरत पड़ रही है तो उससे बेहतर कि आप ना रहें, वैसा रहकर भी आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो डिग्निटी बहुत मैटर करता है और उसी डिग्निटी के खातिर रोहिणी आचार्य ने पार्टी परिवार सबको छोड़कर जाने का फैसला किया था। अब देखना है राजनीति में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव क्या कमाल करते हैं। आप देख रहे थे प्राइम बिहार। जय हिंद, जय बिहार।